जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 3 प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला चैप्टर थर्ड लेक्चर फर्स्ट। क्या नाम चैप्टर था दोस्तों थर्ड का? ध्यान से देखिए, प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा दोस्तों अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में दोस्तों आप सभी मित्र संख्या नंबर क्या होता है उसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। और संख्याओं में खासकर दोस्तों कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है तथा परिमेय संख्या क्या होती हैं, इन पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जितना भी हमने आप सभी मित्रों को पढ़ाया है, सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास में सीखेंगे क्या? संख्याएं क्या होती हैं। क्या सीखेंगे दोस्तों? संख्याएं। ध्यान से देखिए, संख्याएं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि संख्या क्या होती है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। क्या क्या किसे कहते हैं? संख्या। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले ये कितने मार्कर हैं, तो कहेंगे सर ये 2 मार्कर है। तो कितनी वस्तु यानी कि 2 वस्तुएं यानी कि 2 मार्कर हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। दोस्तों संख्याएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों होती हैं? संख्याएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। पहली दोस्तों जो हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या या संख्याएं हमारी दोस्तों कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्याएं यानी दोस्तों क्या? रियल नंबर्स। दूसरा दोस्तों होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। एंड दोस्तों तीसरा होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला दोस्तों कौन सा है? पहला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरा क्या? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। तीसरा क्या दोस्तों? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे कितनी प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कितने प्रकार की हो गई संख्या? 3 प्रकार की हो गई। दोस्तों आपके सिलेबस में
आपको दोस्तों जो सीखना, आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उस पर दोस्तों चर्चा करनी। सिर्फ वास्तविक संख्याएं आपके सिलेबस में, ना तो आपके सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं ना ही समी संख्याएं। पर दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है, तो सिलेबस में है, इसको अच्छे से जानना है। काल्पनिक संख्याएं क्या है और समी संख्याएं क्या है, इस पर दोस्तों अच्छे से चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए दोस्तों, वास्तविक संख्या दोस्तों ध्यान समझिए, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे, ये दोस्तों 0 होता है, इधर क्या चलेगा +1, इधर क्या +2, ऐसे दोस्तों कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इधर दोस्तों क्या चलेगा -1, ये संख्या रेखा है कि नहीं, इधर -2 और इधर फिर क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा ऐसे। तो ये सभी क्या होगी, परिमेय संख्याएं हो गई दोस्तों। क्या उसके बाद क्या अपरिमेय संख्या, यानी कि जैसे कि √2, √3, पाई, इस टाइप की संख्याएं दोस्तों, ये सभी दोस्तों संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे जिन संख्याओं का दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनका यदि हम वर्गमूल निकालें तो ठीक ठाक क्या हो, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालें। और कैसी संख्या दोस्तों, ठीक ठाक कहने का तो क्या, कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्याएं, यानी कैसी ऐसी संख्या कहने का तो क्या, ऋणात्मक संख्या। यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह संख्याएं दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या, यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालें और जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए दोस्तों कैसे, जैसे आप जानते हैं कि 4 का निकालते हैं दोस्तों कितना प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछ रहे माइनस का 4, -4 का दोस्तों वर्गमूल क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान समझिए, जो √-1 की दोस्तों वैल्यू जो होती है वो आई होती, क्या होती है, इसी को तो कहते हैं आयोडा। ठीक है, √-1 की वैल्यू दोस्तों आई होती काल्पनिक संख्याओं में, इमेजिनरी नंबर, इसलिए दोस्तों आई से लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिए, इसे लिखा होता है √-2। ठीक है, या यहीं पे लिखा होता -2 की जगह कितना लिखा होता, √-4। तो दोस्तों ध्यान समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे √-4 इसको लिख सकते हैं √4 इंटू √-1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और √4 का मतलब दोस्तों कितना होता है, 2 होता है, तो जहां पर √4 है वहां पर 2 लिख सकते हैं। और √-1 की वैल्यू कितनी आई, यानी कि 2i, यानी कि यदि √-4 की वैल्यू आपसे पूछेगा कितना आएगा, 2i, यानी कि इसके प्लेस पे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 2i। समझ गए दोस्तों कि नहीं, यानी कि जैसे -√1 हो गया तो क्या लिखा, -1, √-4 यानी कि 2i, यानी कि जो क्या, यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालें तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो संख्याएं दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। राइट, इतनी बात समझ गए। अब दोस्तों समझते हैं समी संख्याएं किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों, समी संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती। क्या, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं, यानी जैसे 2 + का 3i, क्या 2 + 3i, यानी कि ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या यानी 2 देखिए वास्तविक संख्या है कि नहीं भाई, 2 तो इसी में तो शामिल होगा, यहां पर +2 है तो 2 हमारी वास्तविक संख्या है। और 3i, तो 3i यानी कि जैसे जिस संख्या में i लग जाए वह तुरंत संख्या दोस्तों हमारी काल्पनिक हो जाएगी। जैसे 2i लिखा है तो 2i दोस्तों काल्पनिक संख्या ही तो है, यानी कि जिसमें i लग जाए वह संख्या काल्पनिक हो गई। देखिए इसमें वास्तविक संख्या भी हमारी सम्मिलित है एंड क्या काल्पनिक संख्या भी सम्मिलित है, यानी वास्तविक काल्पनिक दोनों संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों हमारी सम्मिलित संख्या कहलाएंगी। जैसे लिख सकते हैं और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे -5 + का 2i, 3 - का 2i, ऐसे कुछ भी लिख सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके हैं, यानी कि आप समझे कि संख्याएं क्या होती है, संख्या क्या होती है वो आपने सीख लिया। संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों, आपसे पूछ ले कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताएंगे संख्याएं हमारी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं एंड दोस्तों समी संख्याएं। आपको सीखनी कौन सी संख्या है दोस्तों, आपके सिलेबस में कौन सी, वास्तविक संख्याएं। ठीक दोस्तों, तो हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्या, इसको रब करें, इतना नोट कर लीजिए, फिर रब करते हैं दोस्तों।
ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अब करते हैं दोस्तों उसको। इसको रखो। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों चर्चा करते हैं जो आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या तो आपने अच्छे से जान लिया किसे कहते हैं। चलिए अब दोस्तों जानते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए वास्तविक संख्याएं, ध्यान समझिएगा, वास्तविक संख्याएं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं से जो मिलकर संख्याएं बनी होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी दोस्तों ध्यान समझिए। पहले दोस्तों परिमेय संख्याएं, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, इंटीजर्स भी दोस्तों अभी सिखाएंगे आपको। परिमेय संख्या को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स हो गए। और अपरिमेय संख्या दोस्तों कौन सी, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक दोस्तों, क्या रेशनल नंबर्स एंड क्या इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर्स दोस्तों कितने टाइप के होते हैं, रियल नंबर कितने टाइप के, दो टाइप के होंगे, कौन सा, रेशनल नंबर्स एंड क्या इरेशनल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, कौन सी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों ध्यान समझिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां, ध्यान समझिए, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। क्या, Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि क्या, P दोस्तों यहां पर क्या अंश है, Q क्या हर है, यानी कि जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, बट Q कभी भी 0 हमारा नहीं होगा। Q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अपान में यानी कि हर में यदि 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अनंत हो जाती है। लिखा हो क्या, 1/0 या 5/0। तो दोस्तों इसका मतलब कितना, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी होता है, 5/0 का मतलब कितना, इन्फिनिटी होता है। यानी कि कभी भी हर में दोस्तों हमारा क्या 0 नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल दोस्तों उसको देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। उदाहरण दोस्तों हमारे पास क्या होंगे, जैसे लिखा हो एग्जाम्पल, जैसे लिखा हो 1/2। क्या एग्जाम्पल दोस्तों क्या लिखा हो, 1/2। ठीक है, माइनस का 3/2। ठीक है, 5 माइनस का 4। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या देखिए, हमने खाली 5 लिखा है तो 5 मतलब अंश तो है यहां पर 5, पर हर आपको नहीं दिख रहा, तो आप किसके नीचे 1 मान सकते हैं, 5/1 रहेगा तो 5 ही, यानी कि P/Q होगा कि नहीं होगा। माइनस का 4 है, माइनस का 4/1 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4/1 है कि नहीं। तो ये भी दोस्तों हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं, यानी कि जिन्हें हम क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, ध्यान समझिए, जैसे ऐसी संख्याएं जिनका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो ठीक ठाक नहीं प्राप्त होता। ठीक ठाक करने का तो दशमलव में आता है। जैसे दोस्तों क्या, जैसे 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 2 आता है। जैसे √2 की वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों 1.41 आता है। जैसे √3 की वैल्यू निकालें दोस्तों कितना आता है, 1.732 आता है कि नहीं। √4 की वैल्यू निकाली तो 2 आया। ये देखिए ऐसी संख्या में ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल का ठीक ठाक नहीं प्राप्त होता है। √2 के वर्गमूल निकालते हैं तो ठीक ठाक क्या मतलब पॉइंट में आ रहा, यहां √4 का निकालना है तो क्या एग्जैक्ट नंबर आ रहा, यानी कि √2 √3। एग्जाम्पल में दोस्तों क्या जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 √5 ऐसे √7 एंड सो ऑन, बहुत सारे दोस्तों एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और खास कर दोस्तों इसमें पाई भी ध्यान रखिएगा, पाई भी दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई भी दोस्तों हमारी क्या अपरिमेय संख्या है। क्या पाई, ये खास कर याद रखिएगा, ये खूब एग्जाम्पल में पूछी जाती है 1 नंबर में, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए इस पाई को विशेष ध्यान रखिए, पाई अपरिमेय संख्या। यदि 22/7 लिखा हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 22/7। 22/7 यदि 22/7 लिखा होगा दोस्तों तो 22/7 दोस्तों हमारी परिमेय संख्या होगी, पर यदि पाई लिखा होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों चर्चा करते हैं। अब परिमेय संख्याएं भी दोस्तों हमारी
दो टाइप के होते हैं, इसको नोट करिए फिर बताते हैं दोस्तों। हो गया, चलिए आप दोस्तों परिमेय संख्या में कितने टाइप की, तो दो टाइप की, ध्यान समझिए कौन कौन सी। देखिए पहली दोस्तों जो हमारी होती है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, ठीक है दोस्तों। और दूसरी दोस्तों दशमलव, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। यानी दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होती है, ध्यान समझिए, संख्या रेखा के माध्यम से समझा रहे हैं। 0, फिर इधर +1, फिर दोस्तों कितना +2, ऐसे इधर बढ़ता जाएगा, इधर कितना -1, -2। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं, क्या सभी ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। शून्य, ध्यान समझिए, यदि आपसे पूछ ले कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए यहां लिखा भी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आपसे पूछा भी पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं की उदाहरण, परिमेय संख्या दोस्तों मैंने अभी आपको बता दी। पूर्णांक संख्या यहां हेडिंग पड़ी क्या, पूर्णांक संख्याओं के उदाहरण दोस्तों बता दी। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, क्या किसे कहेंगे, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। राइट दोस्तों, दशमलव संख्या किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर्स किसे कहते हैं, जैसे 1.2, क्या पॉइंट में लिखा हो, किसमें लिखा हो, पॉइंट में लिखा हो। 1.2, 1.5 कोई जरूरी नहीं, 3.6, ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए दशमलव संख्या। अब दोस्तों पूर्णांक संख्याओं का भी दोस्तों फैमिली, इसको भी बांटा गया है, ध्यान समझिए, इसको भी दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं, इसको पूर्णांक संख्याओं को, इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं दोस्तों। ध्यान समझिए, पूर्णांक संख्या को बताएं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं भी 2 टाइप की होती, कौन कौन सी, समझिए दोस्तों। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, और दोस्तों क्या, दूसरी कौन सी दोस्तों, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। ध्यान समझिए दोस्तों, क्या आपसे यहां भी चैप्टर में भी क्या प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी पूछा। तो प्राकृतिक संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं को गिनते हैं, क्या, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनकर बताते हैं कि ये 4 वस्तुएं, 5, से आपसे पूछे इस हथेली में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे सर कितने देंगे, 5 उंगलियां, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि गिन के बता रहे हैं। तो जिनके द्वारा वस्तुओं को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जांपल दोस्तों देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 2 3 एंड सो दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक, कहां तक जाके, अनंत तक। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 10 11 12 ऐसे का अनंत संख्या, जितनी सभी धनात्मक संख्याएं दोस्तों हमारी कैसी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या क्या होंगी दोस्तों, इसमें 0 को सम्मिलित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में या दोस्तों 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहलाती हैं। क्या, शून्य सहित, पूर्ण संख्या का डिफरेंस आपसे पूछे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या, शून्य सहित सभी, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक लिखा है ना दोस्तों, तो इधर की जितनी भी संख्याएं दोस्तों हमारी होंगी कौन सी होंगी, प्राकृतिक संख्या, इसलिए कहते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आप दोस्तों ध्यान समझिए, अब प्राकृतिक संख्याओं के दोस्तों पार्ट है, प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया, इतना नोट करिए, फिर 4 भाग उसके दोस्तों बताते हैं। नोट करते रहिए दोस्तों सब फटाफट।
चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। आप दोस्तों चर्चा करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। दूसरा, तीसरा एंड दोस्तों चौथा टाइप। ध्यान से दोस्तों देखिए, ठीक है। पहला दोस्तों ध्यान समझिए, सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। दूसरी दोस्तों जो होती विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तीसरा प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। एंड चौथा क्या टाइप है, अभाज्य संख्याएं। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या कहा। पहला टाइप दोस्तों क्या आपसे कह रहा है, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। दूसरा दोस्तों क्या, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तीसरा दोस्तों क्या, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। और दोस्तों क्या, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। दोस्तों बारी बारी से सबको जान लेते हैं। सम संख्या दोस्तों क्या होती, ऐसी संख्याएं जिन्हें दोस्तों में 2 से विभक्त करें तो पूर्णतया विभक्त हो जाएं या विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी दोस्तों 2 से भाग करेंगे, पूर्णतया विभाजित होने का मतलब है यदि हम 2 से उन संख्याओं को भाग करेंगे तो दोस्तों जो हमारा शेषफल है वो 0 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। एग्जाम्पल दोस्तों समझिए ध्यान से, जैसे 2, 4, 6, ऐसे दोस्तों बहुत सारी संख्याएं हो सकती। क्या, 2, 4, 6। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि शेषफल 0 आया। 4 2 दूना 4, शेषफल दोस्तों वहां कितना आएगा, 0 आएगा। तो 3 6 शेषफल हमारा 0 आएगा। फिर 8 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है। इस टाइप से बहुत सारी संख्याएं हो सकती है सम संख्याएं। विषम संख्या दोस्तों क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भाग करें तो क्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग करें तो भागफल दोस्तों कुछ ना कुछ भागफल आएगा, शेषफल हमारा क्या, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यदि हम 2 से भाग करें उन संख्याओं को तो क्या, पूर्णतया विभाजित नहीं होंगे, शेषफल कुछ ना कुछ जरूर आएगा। चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। एग्जाम्पल दोस्तों समझिए, जैसे 1, ठीक है, 2 तो हमारी सम संख्या है, फिर 3, फिर 5, ऐसे दोस्तों बढ़ता जाएगा। 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। भाई 3 को यदि 1 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हमारा शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा। 3 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। यानी कि पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आने के अंदर क्या, शेषफल हमारा कितना, 1 आ रहा है। इसमें 5 को भाग करेंगे, जैसे 2 से 5 को भाग करेंगे, देखिए 2 है, 5 को 2 से भाग कर रहे हैं तो कितना, 2 दूना 4, देखिए शेषफल 1 आ गया कि नहीं। तो ये पूर्णतः 2 से विभाजन नहीं होती, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजन नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती और नंबर्स कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे, जैसे 4, 6, 8, 9, बहुत हो गया दोस्तों। क्या, जैसे 4 है तो ध्यान समझिए, यदि हम 4 के फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, 4 के फैक्टर करें, देखिए सॉरी 4 है, चलिए 9 के भी दिखाते, पहले 4 के देख लेते हैं। ये दोस्तों हम 4 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, ध्यान समझिए। 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। भाई 1 से भाग करें पूर्णतः कट जाएगा, फिर 2 से होगा और फिर 4 से हो जाएगा। तो देखिए हमने कहा ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए 4 के कितने, 3 गुणनखंड है, यानी कि फिर उसके बाद दोस्तों 6 देखिए,
फिर 8 को सभी को दिखा दे, 8 को देख लिए, फिर 9 को देख लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए 6 किससे कटेगा, यदि भाग करें 1 से तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से भाग करें तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा। 3 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा, और 6 से भाग करें तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा। देखिए यहाँ पे कितने गुणनखंड 4 हो गए, ठीक है। 8 को करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा शेषफल कितना आएगा, 0। 2 से करेंगे तब भी शेषफल हमारा 0 आएगा। 3 से तो कटता नहीं, 4 से कटेगा तब भी हमारा शेषफल 0 आएगा, और फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं, यानी कि 8 से डायरेक्ट कटेगा। फिर देखिए 9 दोस्तों किससे कटेगा, 1 से कटेगा। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, हाँ 3 3 9 तो 3 से कट जाएगा। फिर और किससे कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, यानी कि 9 से। देखिए 9 के भी दोस्तों कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 3 गुणनखंड आ रहे हैं। 6 के 4 गुणनखंड आए, 8 के 4 गुणनखंड आए, और 4 और 9 के गुणनखंड दोस्तों 3 आ रहे हैं। और मैंने डिफिनेशन क्या बताई, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से क्या अधिक गुणनखंड होंगे, वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, राइट। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी क्या, वह संख्या और एक, ऐसी संख्या जिसका एक गुणनखंड हो, एक मतलब वन गुणनखंड हो, स्वयं संख्या हो, या कह लें ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक होगा उस संख्या का, दूसरा वह संख्या स्वयं होगी। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होती हैं वो संख्याएं दोस्तों हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान समझिए कैसे, एग्जाम्पल समझिए दोस्तों। भाज्य संख्या है पहला दोस्तों जैसे 2, अभी समझाते हैं, 3, 5, 7, ऐसे दोस्तों बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। देखिए अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, जैसे 2 हमारी कैसे है, 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 5 ले लें, फिर 7 ले लें, सभी को दिखा रहा हूं। 2 देखिए सिर्फ 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 3 भी दोस्तों सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 7 भी दोस्तों 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। कटेगा का करने का मतलब क्या, यदि हम क्या 1 से भाग करेंगे तब भी दोस्तों शेषफल हमारा 0 आएगा, 2 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। 3 को यदि 1 से भाग करते तब भी शेषफल 0 आता है, 3 को 3 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। इसी प्रकार इनको भी कर लेते हैं, यानी कि इनके से देखिए 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7, फिर दोस्तों कौन सी 11। तो ऐसी संख्या जिनके क्या हो गए, केवल ओनली सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, तो वो संख्याएं दोस्तों हमारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि प्राइम नंबर्स आप अच्छे समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों, क्या कहा था, प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों मैंने प्राकृतिक संख्याएं भी समझा दी। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स भी बता दिया। पूर्णांक दोस्तों क्या, इंटीजर्स के बारे में भी हमने दोस्तों चर्चा कर ली, ठीक है। और दोस्तों परिमेय संख्या क्या, रेशनल नंबर्स के बारे में बता दिया। सारी संख्याएं इसमें सम्मिलित हो गई, और इसी के इस चैप्टर में आपने क्या सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से जान लिया। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, क्या परिमेय, सबसे पहले दोस्तों वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कौन से, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों परिमेय संख्या कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, कौन सी, पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं और दोस्तों क्या, दशमलव संख्याएं, यानी इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स हो गए। उसके एग्जांपल दोस्तों ये लिखे हैं। फिर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और उसके बाद पूर्णांक संख्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। फिर प्राकृतिक संख्या को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, कौन सी, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने आज संख्या के परिवार के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। उसके कितने बाल बच्चे हैं सब कुछ अच्छे से समझ लिया। तो कहने का था क्या भाई, वास्तविक संख्या, पहले संख्या का ज्यादा संख्या कितने टाइप की होती है, आपने जाना 3 टाइप की होती हैं। फिर आपने वास्तविक संख्याएं और कौन सी, काल्पनिक संख्याएं, समी संख्याएं। फिर वास्तविक संख्याओं के फैमिली के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से संख्याओं के बारे में जान लिया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा इसके आगे लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।